खबर तफसील से ज़र क़वानीन के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में वक्फे से रखना पड़ रहा है। ऐवान की कार्रवाई दूसरी बार भी मुलतवी करनी पड़ी। दरअसल अपोजिशन जमातें किसानों के मुद्दे पर बहस का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन के इस मुतालबे को मानने से राज्यसभा चेयरमैन ने इनकार कर दिया है। पहली बात तो ये कि 80 साल के बुजुर्ग फौजी को गिरफ्तार किया गया है, 70 साल के बुजुर्ग किसानों को गिरफ्तार किया गया है, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसे वहां पे तैयारी कर रखी है जैसे किसी दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ये इस देश के किसान हैं, ये दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये देशद्रोही है, इनको गद्दार कहते हैं, आप इनको आतंकवादी कहते हैं। सबसे पहले ये तीनों काला कानून वापस लेने के बारे में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। ये देश का सर्वोच्च सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते और ये तीनों काला कानून जिसके लिए 70 दिन से किसान आंदोलन पर है, लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, आंसू गैस के गोले झेल रहा है, उसको आतंकवादी देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही हैं। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूं कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसके बारे में सरकार चर्चा करे। तो कुल मिला के आप चर्चा वैसे सामान्य चर्चा तो आप तारीख पे तारीख किसानों को भी दे रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है जहां पे जबरन ये बिल पास किया गया है। अल्पमत से बिल पास, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इसको पास किया। ये वापस लेने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तो हाउस चलेगा नहीं। अब उसका जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है और यही मांग हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। आप गाजीपुर भी जा रहे हैं? मैं गाजीपुर जा रहा हूँ मेरी पार्टी के साथ। पार्टी के हमारे सभी हमारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के आज हमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और हमारा जो संवेदना है हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगर किसको लगता है राजनीतिकरण है तो ऐसे समझ लीजिए, लेकिन अगर किसान बैठे हैं 2 महीने से, उनसे बात नहीं हो रही है, क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? बोलिए। सामना नहीं बोल रहा है, देश बोल रहा है, देश बोल रहा है। और देखिए, अगर बजट अच्छा है तो सबसे पहले किसान क्यों बॉर्डर पे बैठे हैं 60 दिन से? वो अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके लिए क्या है? बातचीत का तरीका ये नहीं है किसानों के ऊपर गोलियां दागो, किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़ दो, लाठियां चलाओ। ये बातचीत करने का ढंग नहीं है। देख रहे थे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में बजट सेशन चल रहा है। इस बीच अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया। वॉकआउट करने की वजह दरअसल ये है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि आज किसानों के मुद्दे पर बहस की जाए पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। लेकिन अगर बात वेंकैया नायडू की करें तो वेंकैया नायडू ने कह दिया है कि किसानों के मामले पर बहस और चर्चा कल होगी, जिसकी मुखालिफत करते हुए तमाम अपोजिशन लीडरान, कई सारे लीडरान वॉकआउट करते हुए देखे गए। कुछ देर पहले आप उनका रद्देमल भी देख रहे थे। विनीत झा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। सड़क से लेकर संसद तक की अगर बात करें विनीत, तो सरकार को घेरने की अपोजिशन पार्टियों की पुरजोर कोशिश जारी है। किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने को लेकर, बहस को लेकर बजिद हैं अपोजिशन लीडरान। तो वहीं सरकार ने कह दिया है कि कल बात इस पर होगी। वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि कल बात होगी। अब आगे सदन कैसे चलेगा?
जी निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो यह है कि सदन कैसे चले, जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि सरकार भी जो है वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है कि जब सही समय होगा तब सरकार इस पर चर्चा करेगी। जैसा कि वेंकैया नायडू ने कहा कि कल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस वक्त भी किसी भी मुद्दे पर जो लोग हैं वो बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से विपक्ष में यह बात मांग कर रहा है कि वे कानून को ही रद्द में करे, जैसा कि हमने अभी देखा कि विपक्षी पार्टी की ओर से मांग किया जा रहा है कि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो सुधारों को लेकर के, कृषि सुधारों को लेकर के वो कृत संकल्प है और वो चाहते हैं कि किसानों को हित हो, किसानों की भलाई हो और किसानों की आय दोगुनी हो, इसको लेकर के वो कृत संकल्प है और उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। जहां तक की रही बात कृषि में कानूनों में सुधार की, तो उनका साफ तौर पे कहना है सरकार का कि अगर सांसदों को या फिर किसानों को लगता है कि किसी चीज में कोई खामी है तो वो खामी बताए और उसके बाद उसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन को लेकर के सरकार जो है वो किसानों के सामने भी यह बात अपनी कर रही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है। साथ ही साथ सरकार के मंत्रियों से हमने बात की और उनका यह कहना था कि अगर सांसदों को लगता है, विपक्ष को यह लगता है कि कृषि कानून में कुछ कमियां रह गई हैं तो वो संशोधन करने के लिए तैयार है। संशोधन कर सकते हैं, संशोधन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। तो आपको वो बात में वो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं कहा था कि वो किसानों के मुद्दे पर, किसानों के हित को लेकर के काम करते रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसानों को या फिर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कृषि मंत्री को फोन करें, वो एक फोन की दूरी पर है। विनीत, इस बीच हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में है और दिल्ली के बॉर्डर्स जो है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वहां पर किसानों का एहतजाज जारी है। 69वां दिन है उनके एहतजाज का। इस बीच जब बजट सेशन हो रहा है तो अपोजिशन पार्टियां इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती है कि आखिर मसले का हल कैसे निकाला जाए। किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि रिपील किया जाए और साथ दे रही अपोजिशन पार्टियां। ऐसे में सरकार के सामने तो चुनौती है कि इस मसले से कैसे वो निपट पाए, पार पाए। जी निश्चित तौर पर सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है और लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई चुनौती है, कोई समस्या है तो उसका जो समाधान है वो चर्चा के द्वारा ही होगा। जिस तरह से सरकार में किसानों को भी ये कर रही है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर पे हो या सिंधु बॉर्डर पे हो, सरकार किसानों के नेताओं से ये अपील कर रही है कि वो चर्चा करे, वो बातचीत करे। इसी तरह सरकार जिस तरह से सड़क पे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको यह कर रही है, नसीहत दे रही है कि वो चर्चा करे। उसके साथ ही साथ जो लोग संसद में है, जो सांसद हैं, उनसे भी ये अपील कर रही है कि अगर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसी बिंदु पर दिक्कत है, किसी कानून के किसी पहलू पर दिक्कत है तो वो संसद में भी चर्चा करे। तो सरकार का साफ तौर पर मानना है कि कोई अगर चुनौती है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से लगभग 2 महीने से किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर मानना है, जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो चर्चा के माध्यम से इसका समाधान। बिल्कुल, और यहाँ पर ये बात भी बतानी जरूरी है क्योंकि सरकार और किसानों के दरमियान कई दौर की बातचीत हुई है, कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत नतीजा खेज साबित नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाएगी और कमेटी के सामने भी सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी के सामने किसानों ने पेश होने से इनकार कर दिया। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगा दिया है। साथ ही अगर मरकजी सरकार के एक प्रपोजल की बात करें जो किसानों को दिया गया था और उस पर ही गुज़िश्ता दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि बस एक कॉल की देरी है किसानों की तरफ से, अगर उस प्रपोजल पर सहमति जताई जाती है तो सरकार आगे बढ़ेगी। वो प्रपोजल दरअसल ये था कि 18 महीने तक इस कानून पर रोक लगाने का प्रपोजल दिया गया था, नुकात शामिल किए गए थे। अब देखना ये होगा कि जो बजट सेशन चल रहा है, क्योंकि कोरोना के दौर में ये पहली बार सेशन मुनक्किद हो रहा है और सरकार कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट तक घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार किस तरीके से इस चुनौती से निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे विनीत और तफसीलात हासिल करने के लिए आपका रुख करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।